नमस्कार, मैं हूं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट। बिजनौर के चांदपुर के जलीलपुर खादर क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से करीब दर्जन भर गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। हालात ये है कि कई गांवों के संपर्क टूट गए हैं। मार्गों पर कई फीट पानी भर चुका है। चांदपुर हस्तिनापुर मार्ग पर करीब 3 से 4 फीट पानी होने के कारण आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर पानी आबादी और घरों तक पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब प्रशासन से तत्काल राहत बचाव और जरूरी व्यवस्थाएं कराने की मांग की जा रही है। देखिए चांदपुर के जलीलपुर खादर से बाढ़ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए आखिर इन गांवों में हालात कितने गंभीर है। आज शहर में समाचार के लिए चांदपुर से शाहरुख इदरीसी के साथ इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। मेरा बंसी भटना है जी। वैसे जी यहाँ पर गंगा नदी उफान पे है, बारिश भी पड़ रही है, तो ये हालात क्यों बिगड़ रहे हैं, किस तरह से बिगड़ रहे हैं? जी ये ऊपर से भारी वर्षा के कारण ये पानी आ रहा है। इधर 5 गांव है हमारे, खद्दन, सियाली, मुंदापुरा, दत्याना, जमालुद्दीनपुर। ये एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। इसमें बहुत मांग करी हमारे जो माननीय विधायक स्वामी ओमवेश जी हैं, इन्होंने बंदे की मांग करी। तो ये स्वतंत्र देव सिंह है जो बाढ़ ग्रस्त मंत्री जी हैं इस टाइम वर्तमान में, इन्होंने बंदे को बताया कि बंदा उधर मेरा बिजनौर बलिया से लेकर बिजनौर लो बिल्कुल सुरक्षित है। आप देख सकते हो कि कैसे सुरक्षित है। ये देखिए रोड दिखाइए, नेशनल हाईवे है, मेरठ को जोड़ने वाला और चांदपुर को जोड़ने वाला। बहुत मांग करी स्वामी जी ने। कितने फीट पानी चल रहा है इसमें हाईवे पे? इस टाइम 4 फीट पानी था, 4 फीट पानी था। अच्छा, इधर पीछे जो गांव है, ये रायपुर खादर है, सीगरी है, कैसा हालात है? बहुत पानी के, उनके घर भी छत पे रोटी सिक रही है इनके। जो रायपुर है, जलालपुर है, आप भी सीगरी है। किसान है आप भी? जी हम किसान हैं। जंगल में पानी है तो चारा वारा का इंतजाम कैसे हो रहा है? कोई इंतजाम नहीं है इस टाइम। जो थोड़ा बहुत भूसा है गांव वालों के पास, वही खिला रहे हैं डंगरों को। संदीप जी, यहाँ गंगा नदी उफान पर है, कैसे हालात है, क्या? सारे हालात तो यहाँ बहुत दिक्कत है, परेशानी है। पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। ये जो रास्ता है, लोग वहाँ किसान निकलने हैं, चारा लेके जा रहे हैं बेचारे। जो हमारे प्रमुख साहब हैं, कपिल चौधरी साहब, उन्होंने थोड़ा व्यवस्था करवाई थी रास्ते की, तो थोड़ी व्यवस्था बन गई। अपना लोग अपना न्याय तार रहे हैं। वैसे परेशानी तो बहुत है। आप देख रहे हो आपके सामने है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। बस जो प्रमुख साहब हमारे कपिल चौधरी साहब, उन्होंने करवाया है ये। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि गाँव में पानी बढ़ गया तो रह पा रहे हैं वो लोग? ये पानी है अपना, वो कुछ रिश्तेदारी में चले गए, कुछ अपना दाएँ बाएँ हैं, अपना कुछ छतों पे हैं। पानी बचा रहा है। रायपुर में पानी बहुत रहा, मतलब 4 फुट पानी है रायपुर में। सीगरी गाँव में क्या हालात है? सीगरी में ऐसे हालात हैं। हालात इन गाँवों की बहुत ख़राब है। कम से कम चलो, क्या नाम है आपका? रोज हम लोग और कपड़े ठा लीजिए। यहाँ गंगा नदी उफान पर है, कैसा हालात है? गंगा भी बहुत आती है। कई गाँव इसमें बाढ़ ग्रस्त है। दानोर, जमालपुर, दत्याना, मुंदापुरा, सियाली, रायपुर, जलालपुर, सब पानी में है। सब जंगल पंगल सारा मत है। कब से गंगा नदी यहाँ पर आ रही है? बहुत सालों से आ रही। बंदा भी मांगा था, बंदा भी नहीं दिया सरकार ने। सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं, बंदा ही नहीं दिया। जैसे पानी भर रहा है, गाँव में भी पानी भर रहा है, प्रशासन की व्यवस्था क्या है? नहीं, सरकार नहीं, कुछ नहीं देती। कोई प्रशासन में खाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था? कुछ नहीं दिया चारा। ये डंगर ही परेशान है, चारा तक नहीं मिला। प्रमुख जी, यहाँ बाढ़ के जैसे हालात है, क्या कहना है इसको? पहले तो सभी दर्शकों को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बाढ़ से तो ये 4-5 गांव इतने पीड़ित हैं। मुंदापुरा हो गया, जमालुद्दीनपुर हो गया, दत्याना हो गया, खद्दन हो गया, सियाली हो गया, कि यहाँ पशुओं के लिए पहली बात तो चारा नहीं है। ये जलमग्न ग्रामों में आते हैं, सारे खेतों में जल है, तो चारा कटेगा कैसे? फिर उसके बाद ये हस्तिनापुर मार्ग है, ये क्षतिग्रस्त है, बुग्गी नहीं जा सकती। दत्याना से एक मार्ग खद्दन जा रहा है, वो क्षतिग्रस्त है। उसकी स्थिति इससे भी ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि वो दत्याना वाले चारा लेना खद्दन के मार्ग पे जाते हैं और खद्दन और सियाली वाले दत्याना मार्ग पे। ज़मीनों के मोजे लगे हुए होते हैं और उन मोजों में मतलब एक दूसरे गाँव की ज़मीन दूसरे मोजे में होती है, जहाँ से वो चारा लेना होता है। अब उनके लिए समस्या है, बैलों वाले बेचारे बैल बह रहे हैं, बुग्गी बह रही, माताएँ बहनें बह रही हैं। तो आज विधायक जी से समस्त क्षेत्रवासियों ने गुहार लगाई थी कि आप लोग एक बार आओ और हमारी समस्याओं का निवारण कराओ, क्योंकि ये सड़क भी नालनौर से लगा के और दत्याना तक 7 मीटर चौड़ी
जब ये वर्तमान में पहले चरण में विधायक थी तो ये शुभ काम इनके कर कमलों के द्वारा हुआ। आज विधायक जी दत्याना गई, मुंडापुरा गई, खद्दन गई, सियाली गई और सब गांव में लोगों की एक ही समस्या थी, एक तो तटबंध गंगा जी के किनारे और दूसरा ये सड़क नानौर से फिर रिपेयर होकर खद्दन पहुँचकर खद्दन से सियाली होकर लौट के दत्याना और जमालुद्दीनपुर जाए। ये आज विधायक जी ने वादा करा है और सारी जनता इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि यहाँ की जनता खुद बहुत मेहनती और स्ट्रॉन्ग, कर्मठ और जुझारू है। जितनी भी विधानसभा के गांव में सबसे ज़्यादा मेहनती ये लोग इसलिए हैं कि सब लोगों के बराबर तो हर किसान काम करता है, लेकिन यहाँ बेचारे बाढ़ के समस्याओं को जो जूझते हैं इतना दम और किसी किसान में नहीं है जितना यहाँ की एक माता बहन वहाँ के एक इंसान से ज़्यादा काम करती है। वो 10 पशुओं का चारा लेकर भी और बैल बुक्की में बैठ कर अपने पशुओं का काम करने की ताकत रखती है। यहाँ की माताएं बहनें भी झांसी की रानी की तरह बहादुर महिला हैं। तो इसलिए आज विधायक जी से हमने इस अपने गुहार लगाई है कि आप एक बार आकर इसकी लोगों की समस्याएं सुने और जल्दी से जल्दी ये दो जगह सड़क टूट रही समाज की नज़रों में, एक ये और एक ये, कि दोनों सड़कें आज 2 से 4 दिन में कराइए क्योंकि पशुओं को चारे की बहुत दिक्कत है। हमारे साथ बहन जी हमारी मीनू राजपूत जी, मास्टर साहब हरिराज सिंह जी, सौरभ त्यागी, डॉक्टर दुष्यंत और सैकड़ों लोग रहे क्षेत्र के। अब कुछ लोग उतर क्योंकि दत्याना में एक मौत हो गई थी, इसकी वजह से विधायक जी को छोड़ने आए थे। आप लोग मिले, आप सबका मेरी तरफ से धन्यवाद। तटबंध क्यों नहीं बन पा रही है, 300 लोग मांग कर रहे हैं। अब कहीं विधानसभा विधायक नहीं बनाई तो बनाता कौन? भाई जनप्रतिनिधि होगा तभी तो लड़ेंगे, भाई जनप्रतिनिधि नहीं लड़ेंगे क्या? ऐसी ही है और ऐसे ही हमारे ऐसे ही आप। अब की बार अगर ये जनता इन्हें विधायक बनाती है तो ये तटबंध भी बनेगा, ये वादा रहा, और ये सड़कों में जितनी टूटी सब में पुलिया डल के इसकी सब रिपेयर होगी, यहाँ से लगा के दत्याना तक और दत्याना खद्दन और सियाली।